हम गरीब हैं साहब, लेकिन सपने बड़े हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अन्वेषा एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। उसने हाल ही में एमबीए किया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब लग गई थी। शादी के बाद वो अपनी पति राहुल और सास ससुर के साथ मुंबई में रहती थी। राहुल का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहां उसके दादी जी भी थे। 85 साल की बुजुर्ग महिला जो ज़्यादातर समय अपने पुराने कमरे में बिताती थी। अन्वेषा को शुरू से ही यह बात खटकती थी कि घर के एक कोने में रखा हुआ पुराना कमरा जिसमें कोई रौनक नहीं थी, उसमें दादी जी अकेले क्यों रहती है। शादी के कुछ महीनों बाद अन्वेषा ने राहुल से कहा, देखो मैं सोच रही थी कि दादी का कमरा हटाकर उसे गेस्ट रूम बना दिया जाए। कोई आता है तो बैठने की भी जगह नहीं होती। दादी जी तो वैसे भी ज़्यादा चल फिर नहीं पाती। उनके लिए हमारा स्टडी रूम अच्छा रहेगा। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वो उस कमरे से जुड़ी हुई है। वही उनकी सारी यादें हैं। यादें दीवारों से नहीं, लोगों से होती है। अगर वो हमारे साथ रहेंगी तो ज़्यादा खुश रहेंगी। अन्वेषा ने तर्क दिया। बात छोटी थी, लेकिन घर में हलचल मच गई। दादी जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, एक लंबी भारी लेकिन सहनशील मुस्कान। एक रविवार को जब दादी जी मंदिर गई हुई थी, अन्वेषा ने एकदम सफाई से उनके कमरे की साफ सफाई करवा दी। पुरानी किताबें, तस्वीरें, उनकी सिलाई मशीन, एक संदूक जिसमें न जाने कितनी पुरानी चिट्ठियां और कपड़े थे, सब हटवा दिए। अन्वेषा को लगा अब घर ज्यादा व्यवस्थित दिखेगा। दादी जब लौटी तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देखा, कमरा बदला हुआ था। दीवारें नई रंगाई से चमक रही थी, लेकिन उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना चश्मा उतारकर पलकों के नीचे छिपा लिया। रात को दादी की तबीयत थोड़ी खराब हुई। राहुल ने डॉक्टर को बुलाया और साथ ही अन्वेषा से कहा, दादी का पुराना संदूक कहाँ है, उसमें उनकी दवाइयाँ होती थी। अन्वेषा थोड़ी घबरा गई। मैंने वो तो स्टोर रूम में रखवा दिया, अभी देखती हूँ। संदूक खोला गया, उसमें रखी थी कुछ दवाइयाँ, एक पुरानी डायरी और एक पीला पड़ चुका खत। राहुल ने डायरी उठाई और अनायास ही पढ़ने लगा। उसमें एक जगह लिखा था, आज अन्नू, अर्थात राहुल ने पहली बार दादी कहा, उस पल को मैंने इस कमरे की दीवारें पर संजो लिया। इस कमरे में मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल है। बेटे की शादी, बहू की पहली रसोई, पोते की पहली मुस्कान। अन्वेषा सन्न रह गई। रात को अन्वेषा ने अकेले में वो डायरी पढ़ी। उसमें एक एक पन्ना उस कमरे की भावनाओं से भरा था। कैसे दादी ने घर बनाते वक्त ईंट ईंट पर सपने रखे थे, कैसे उन्होंने अकेले रहते हुए भी हर रिश्तों को जोड़कर रखा था। अन्वेषा को पहली बार महसूस हुआ कि दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं होती, उनमें किसी की जिंदगी की कहानियां बसी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह अन्वेषा सबसे पहले उठी। उसने स्टोर रूम से दादी का संदूक निकाला। वही चिट्ठियां, किताबें, तस्वीरें सब वापस कमरे में सजाई। दादी के पसंदीदा पर्दे फिर से लगाए, पुरानी कुर्सी वापस रखी। जब दादी उठी तो उन्होंने देखा उनका कमरा फिर से वैसा ही था। यह सब दादी ने आश्चर्य से पूछा। अन्वेषा उसके पास गई, हाथ थामते हुए कहा, दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने समझने में देर कर दी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये कमरा फिर से आपका संसार बने जैसा पहले था। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू राहत के थे। उन्होंने अन्वेषा को गले से लगा लिया। अब दादी के कमरे में रौनक थी, सिर्फ उनके सामान की नहीं, बल्कि परिवार के प्यार की। राहुल, अन्वेषा और दादी अक्सर वहीं बैठकर बातें करते। दादी अपनी पुरानी कहानियां सुनाती और अन्वेषा उन्हें लिखती। धीरे धीरे वो कमरा एक फैमिली रूम बन गया, जहां कोई भी आकर बैठ सकता था। लेकिन उस कमरे की आत्मा अभी दादी थी। इस कहानी से सीख मिलता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि घर सिर्फ दीवारों और फर्नीचरों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की यादों और भावनाओं से बनता है। कभी कभी पुराने कमरे पुराने लोगों से ज़्यादा नए रिश्ते जुड़ते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।